के बारे में लिखा। मेगास्टीनी इन हिज बुक इंडिका थ्रोज अ गुड डील ऑफ लाइट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी। ठीक है, मेगास्टीनी ने अपनी बुक में इंडिका में मॉडर्न के एडमिनिस्ट्रेशन और सोसाइटी के बारे में लिखा और समय के जोग्राफिक एंड प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा। सिमिलरली द चाइनीज लिंग्विस्ट स्पेशली फायान, ठीक है, फ्रॉम 399 414, वैंग सेंग 629 to 45, ठीक है, who visited the country in search of knowledge in Buddhist literature have left valuable account about the religion, social and political condition of it। जो भारत में बुद्धिस्ट के नॉलेज और की पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स छोड़े जो उस समय के रिलीजियस, सोशल, पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताते हैं। फाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ पाटलिपुत्र एंड गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैंगसेन, अकाउंट ऑफ द पॉलिटिकल, रिलीजन एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द 7th सेंचुरी। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं, फायन ने पाटलिपुत्र और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, वैंगसेन ने, ठीक है ना, उस समय पॉलिटिकल, रिलीजन और सोशल कंडीशन जो था 7th सेंचुरी में, उसके बारे में हमें बहुत सारे प्रूफ दिए हैं जिससे हम यूजफुल फॉर अस टू रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 400 to 700। 400 और 700 के बीच की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में इनका जो योगदान है, इनका जो रोल है, उसको हम निकाल नहीं सकते या हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज इन लाइक इंस्क्रिप्शन, कॉइन, मोनूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द राइटिंग ऑफ द एशियन हिस्ट्री। ठीक है ना, तो नंबर पहले इंस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। The inscription engraved on stone, copper plates, etc. provided information about important events of ancient rulers. The rock edict of Ashoka, ठीक है, जो भी इंस्क्राइब किया गया, चाहे वो स्टोन, कॉपर प्लेट में, उससे हमें पुरानी जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, द सांची इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद, पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ और द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ मेरोली इन दिल्ली टेल अस अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ये सारे एग्जांपल्स हैं कि जहाँ से हमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स की नॉलेज मिलती है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है, द पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द रूलर, कि रूलर कैसा था उसके बारे में पता चलता है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में पता है, स्पेसिमेन ऑफ आर्ट की किस टाइप का आर्ट यूज़ किया गया वो पता चलता है। एंड म्यूचुअल रिलेशन ऑफ डिफरेंट रूलर, और बाकी रूलर्स के साथ कैसा उनका रिलेशन था उसके बारे में पता चलता है। कॉइन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंगिंग टू एशियन टाइम have also been found। हमें बहुत से coins भी मिले। These coins are made of gold, silver, copper and metal। They help us in fixing the date of a several dynasties। अलग अलग dynasties की date fix करते हैं। They also help us the many other ways in the study of इंडो बैक्ट्रियन एंड इंडो ग्रीक पीरियड्स ऑफ इंडिया। ये हमें इंडो बैक्ट्रियन और इंडो ग्रीक पीरियड्स को पढ़ने में हेल्प करता है। सिमिलरली द कॉइन इशूड बाय समुद्रगुप्त टेल अस दैट ही वाज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। ठीक है, हमें बहुत ऐसे कॉइन्स मिले जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त विष्णु के भक्त थे। समुद्रगुप्त इज डिपिक्टेड इन दिस कॉइन प्लेइंग वीणा, दिस प्रूफ ही वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन। ठीक है, उनको बहुत से कॉइन में वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया जिससे लगता है कि वो बहुत महान संगीतकार थे। कॉइन्स also tell us about the economic condition of the period and the extent of empire of the king concerned। और कॉइन से हमें ये भी पता चलता है कि उस समय की राजा की इकोनॉमिकल स्थिति कैसी थी, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो एम्पायर था वो कहाँ तक फैला हुआ था। क्योंकि जिस साइड में वो कॉइन मिलेंगे, इसका मतलब है कि उस राजा का या तो उस राज्य से रिलेशन था, ट्रेड होता था, कॉमर्शलाइजेशन था, या वहाँ पे वो रूल किया करता था। मोनोमोट, the ruins of the old building, temples, palaces, stupas, caves, old towns, etc. provide important information regarding our past heritage। ठीक है, इसमें ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, पैलेसेस ये सब आते हैं जिससे हमें पुराने जो भी हमारे राजा वगैरह उनके बारे में पता चलता है। The excavation at Mohenjo-daro, Harappa, Sangol and several other sites have proved that a great civilization exists in the Indus Valley about 5000 years ago। हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और संगोल में जो नीचे से जो खुदाई में जो सामान मिला है उससे पता चलता है कि भारत में 5000 साल पहले भी सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी। The excavation at Takshila have held valuable information about the Kushan dynasty, and excavation of Patliputra have helped us to lot in our knowledge about the Maurya। ठीक है, जब तक्षशिला का हम एक्सपीरियंस किया तो हमें कुषाण के बारे में पता चला, पाटलिपुत्र में किया तो हमने मॉडर्न्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। दे थ्रो लाइट नॉट ओनली on the development of architecture but also on the social and religious life of the people। वो उनकी ये नहीं बताते कि उनकी आर्किटेक्चर क्या है, बल्कि उनके सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में भी पता चलता है।
In this respect, the stupas built by Ashoka at Sachi and Bharut and the temple of Bharitargaon and Devgaon belonging to the Guptas period are also important. ये दोनों एग्जाम्पल हैं जो ये बताते हैं कि उस समय का आर्किटेक्चर था वो कैसे सोशल और रिलीजियस लाइफ के बारे में बताया करता था. The ruins of Nalanda and Vikramshila enlighten us about the Asian system of education. नालंदा और विक्रमशिला हमें बताती है कि भारत में कैसा एजुकेशन सिस्टम था. Artifacts are word of art comprising sculpture and painting. Artifacts में sculpture आता है, मूर्तियाँ और painting. Also help us in forming an idea of a cultural life of the people of the past. और जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हमें लोगों के कल्चरल लाइफ के बारे में पता चलता है. The specimen found at Takshila had belonged to the period of Kanishka throw light on the beauty of the Gandhar art. ठीक है. अगर हम स्पेसिमन देखते हैं तक्षशिला का तो जो कनिष्का के पीरियड में जो भी चीज़ें बनाई गई थी वो गंधार आर्ट और ग्रीक इन्फ्लुएंस, एक तो ये बताते हैं कि गंधार आर्ट कितनी सुंदर थी और ग्रीक इन्फ्लुएंस की उनके जितने भी जो भी स्कल्पचर और आर्ट बनाया जाता था उस पर ग्रीक का इन्फ्लुएंस था. देन एज वेल एज ऑन द रिलीजियस बिलीफ एंड द कुशान किंग, और ये भी बताते हैं कि उस समय उनका कुशान किंग्स का रिलीजियस बिलीफ क्या था. Similarly, the images and painting of Shiva, Vishnu, Buddha, and Mahavira sculpture of the Gupta period, which are still found in the Ellora cave, not only tell us about extremes of the contemporary sculpture, but also the religious tolerance of the Gupta era. जो अलग अलग हमें पेंटिंग मिली है शिवा विष्णु बुद्धा और महावीरा की, वो सिर्फ यही एक्सट्रीम मतलब चमत्कार अद्भुत, ठीक है ना, वो ही नहीं बताता बल्कि वो ये भी बताता है कि वो सभी धर्मों का सम्मान क्या करते थे. Besides sculpture, the painting and pharaohs found at Ajanta, Ellora and other places give valuable information regarding contemporary religion and social custom as well as clothing, food habits and mean of entertainment of the people. ठीक है. और जो हमें फोरेक्स और पेंटिंग मिली है अजंता एलोरा और अदर प्लेसेस में वो हमें उस समय की कंटेम्पररी उस समय समकालीन रिलीजन, धर्म, सोशल कस्टम, क्लोथिंग, फूड हैबिट और मीन ऑफ एंटरटेनमेंट मतलब वो कैसे अपना मनोरंजन करते थे इनके बारे में जानकारी देती हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ पास्ट और मैनी, एक है या बहुत है. इन फैक्ट हिस्टोरिकल सोर्सेज हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ देयर ओन इन फॉर एवरी कंट्री. हर कंट्री का अपना एक हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं और वो उनके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होते हैं. फ्रॉम टाइम वी फॉर्म एन आइडिया ऑफ आवर Asian culture and about the people who lived in this land from time to time. From then we learn how the different groups of people like herders, farmer, merchants, craftsmen, whom we call an ordinary people, lived a different life from a rulers and the king. ठीक है ना. हम जब पढ़ते हैं इनको तो हमें पता चलता है कि उस समय जो लोग थे चाहे वो हर्डर्स हो, फार्मर्स हो, मर्चेंट हो, जिनको हम ऑर्डिनरी पीपल बोलते हैं, उनका जीवन और राजाओं का या जो रूलर्स थे उनका जीवन जो था वो कैसे अलग था. The king, for instance, led a luxurious life in great palace, while farmers lived in an ordinary house and found it difficult to make the both end meet. ठीक है. जो राजा था वो एकदम बड़े बड़े महलों में एक लग्जरियस लाइफ जीता था, बल्कि जो फार्मर था वो छोटे से घर में कुटिया में एक बहुत साधारण जीवन जीता था और दो वक्त का भोजन जुटाने में भी उसको परेशानी होती थी. Again, where the kings kept this record of their battle, course, leisure and pleasure, the ordinary battle. Pleasure ordinary people like the farmer did not keep a record what they did. ठीक है. राजा वगैरह जो होते थे वो अपने युद्ध, दरबार, वो कैसे अपना लेजर समय व्यतीत करते हैं, प्लेजर उनको कैसे खुशी मिलती है, इन सब के बारे में रिकॉर्ड रखते थे. जो ऑर्डिनरी व्यक्ति थे वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखते थे. द लिव्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल्स एंड ruling class we are so different that some historians even believe that we have not one past but many past. और ये ऑर्डिनरी पीपल और रूलिंग क्लास का जो जीवन था उसमें इतना डिफरेंस था कि कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि हमारे एक पास्ट नहीं बल्कि बहुत सारे पास्ट थे. देख नमस्कार, हो गया क्या?